Hello everyone, this is Chinuk Burman. Welcome back to my YouTube channel and I hope you're doing well. So जैसे कि यूजी का एडमिशन प्रोसेस चल रहा है और डायरेक्टरेट ऑफ हायर एजुकेशन से बार बार जो है नोटिस निकल रहे हैं, कॉलेज वेबसाइट्स से नोटिस निकल रहे हैं, तो एवरी कॉलेज इज़ बिजी राइट नाउ रिगार्डिंग द एडमिशन प्रोसेस। तो इसीलिए जो है मैं आज ये वीडियो लेके आई हूँ टू डिस्कस अबाउट द न्यू टाइम लाइन विच इज़ रिलीज बाय डायरेक्टरेट ऑफ हायर एजुकेशन रिसेंटली। जो कि मैंने अपने पिछले वीडियोज़ में दिखाया था टाइम लाइन, वो फिर से चेंज कर दिया गया है बाय डायरेक्टरेट ऑफ हायर एजुकेशन ने। तो जो नया नोटिस है, जो नया मॉडिफाइड टाइमलाइन है, वो 21 जून को रिलीज़ किया गया फिर से। और आज हम उन सब के बारे में बात करने वाले हैं। ऑल्सो फर्स्ट मेरिट लिस्ट के बारे में भी हम बात करने वाले हैं कि कैसे फर्स्ट मेरिट लिस्ट में चेंजेस लाया गया है। कि इस बार के मेरिट लिस्ट में बहुत सारे चेंजेस दिखने को मिला है। जैसे कि पहले के जो मेरिट लिस्ट है वो बहुत ही अलग थे। पहले के मेरिट लिस्ट में मार्क्स और नाम दोनों आते थे सिलेक्टेड स्टूडेंट्स के, बट इस बार जो है, इस बार मार्क्स और जो नाम है स्टूडेंट्स के वो सब नहीं देखने को मिला। इस बार डायरेक्ट जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म नंबर है वो सब देखने को मिला और जो कास्ट कैटेगरी है वो सब देखने को मिला। So we will talk about those kind of things regarding the admission, about the merit list, about the new timeline released by Directorate of Higher Education, and also जो hostel का जो admission form and या details है वो हम share करने वाले हैं इस वीडियो में। जो बीबोरा कॉलेज में जो hostel facilities है, जो hostel डिटेल्स है, एडमिशन है, वो सब इस वीडियो में मैं कवर करने वाली हूँ। तो आई रिक्वेस्ट यू टू डोंट स्किप द वीडियो एंड वॉच टिल द एंड। सो ये है फर्स्ट मेरिट लिस्ट बीएससी आईटी का। तो इस बार जो मेरिट लिस्ट निकलेंगे वो ऐसे ही निकलेंगे। इसमें ज़्यादा कुछ दिया नहीं है, इसमें सिर्फ सीरियल नंबर और उसके बाद आपका फॉर्म नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, उसके बाद जो एडमिशन कैटेगरी है जनरल, ओबीसी, एसटी, एससी, वो सब, और एडमिशन स्कीम जो है, जो कि डीएसपी वाला स्कीम से है, जो गवर्नमेंट वाला स्कीम है, उस हिसाब से इस बार का जो मेरिट लिस्ट है वैसा निकला गया है। तो इस बार जो सारे मेरिट लिस्ट है वो इसी तरीके से आएंगे, जहाँ पे मार्क्स या फिर परसेंटेज का कहीं मेंशन नहीं किया होगा। तो इस समय कट ऑफ बताने में बहुत डिफ़िकल्टी होगी, क्योंकि मार्क्स या परसेंटेज नहीं दिखाया गया है। तो इसीलिए कट ऑफ, जो एग्जैक्ट कट ऑफ है, वो जान पाना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल है। मेरे पिछले वीडियोस में भी बहुत लोगों ने कमेंट किया है अबाउट द कट ऑफ, कि इस बार का जो मेरिट लिस्ट है उसमें कितना कट ऑफ जा सकता है या कितना कट ऑफ आया है। तो मैंने उनको भी एक आइडिया मैंने उनको बता दिया है। जैसे कि किसी ने मुझे फ़िलासफ़ी का कट ऑफ के बारे में पूछा था कमेंट सेक्शन में, तो फ़िलासफ़ी के कट ऑफ के बारे में मैं अच्छे से बता पाऊँगी, क्योंकि मैं फ़िलासफ़ी की स्टूडेंट थी और प्रोफेसर्स के साथ मेरा अच्छा जान पहचान है। तो फ़िलासफ़ी का जो जानकारी है वो अपने प्रोफेसर से पूछ के बता पाऊँगी। लेकिन जो दूसरे सब्जेक्ट्स है उसके बारे में भी मैं स्टूडेंट यूनियन से जानकारी लेके मैं प्रोवाइड कर दूँगी। बट जो एग्जैक्ट कट ऑफ है वो शायद प्रोफेसर्स के अलावा और कोई नहीं बता सकता। मैंने इधर सैम्पल के तौर पे बीएससी आईटी और बीबीए का जो मेरिट लिस्ट है वो मैंने आपको दिखा दिया है। और क्योंकि यहाँ पे मार्क्स या परसेंटेज का कहीं पे भी मेंशन नहीं किया हुआ है, तो बाकी सारे जो मेरिट लिस्ट है वो भी इसी तरीके से आएंगे। तो सारे मेरिट लिस्ट जो है वो दिखाने का कोई मतलब नहीं बनता। तो मेरिट लिस्ट में अगर आपका फॉर्म नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर दिख रहा है, दैट मीन्स यू आर सिलेक्टेड। और अगर आप सिलेक्टेड होंगे तो फिर आपके पास मेल या मैसेज भी जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से। तो इसी तरीके से जो है इस बार का यूजी एडमिशन प्रोसेस जो है वो ख़त्म होगा। और जो गवर्नमेंट की तरफ से 2 दिन बाद अपडेट्स आते हैं या चेंजेस आते हैं टाइमलाइंस पर, वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी, इस चैनल पे अपडेट करते रहूँगी। क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से एडमिशन का जो नोटिस है वो बहुत चेंजेस उसमें दिख रहा है हम लोगों को। जैसे कि फ़र्स्ट मेरिट लिस्ट निकलने वाला था 19 को, पर निकलने में लेट हुआ और 20 को जो है वो मेरिट लिस्ट निकला। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ नया टाइमलाइन। ये है डायरेक्टरेट ऑफ हायर एजुकेशन की तरफ से नया नोटिस रिगार्डिंग यूजी एडमिशन्स, जो कि अपडेट किया गया है 21 जून 2024 को। ये वापस से मॉडिफाइड टाइमलाइन जो है रिलीज़ किया गया है, जिसमें आपको देखने को मिल रहा है कि नॉन सीयूईटी का जो एडमिशन प्रोसेस है उसका भी डेट में चेंजेस लाया गया है, और सीयूईटी का भी कुछ हद तक चेंजेस लाया गया है। बट सीयूईटी का अभी हम लोग फ़िलहाल नहीं देखेंगे, क्योंकि नोट में लिखा हुआ है कि सीयूईटी के रिज़ल्ट्स के हिसाब से जो है उसका जो टाइमलाइन है वो बाद में चेंज भी किया जा सकता है। फ़िलहाल तो नॉन सीयूईटी का हम देख रहे हैं, यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि 20 से 22 जून तक एडमिशन्स होगा फर्स्ट मेरिट लिस्ट का जो एप्लीकेंट्स है उनका।
23rd को कॉलेजेस एडमिशन ले सकते हैं इफ़ रिक्वायर्ड। उसके बाद यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको कि 24 to 25 जून को सेकेंड मेरिट लिस्ट निकलेगा और एडमिशन्स होगा 26, 27 एंड 28 जून को। बट जो स्पॉट एडमिशन है वो 29 जून टू 1 जुलाई होगा। नॉन CUET CUET दोनों का जो स्पॉट एडमिशन है वो सेम डेट में ही होगा। और यहाँ पे एक बात और मैं दिखा दूँ कि यहाँ पे थर्ड मेरिट लिस्ट का कोई मेंशन नहीं किया हुआ है। दैट मीन्स लिस्ट सिर्फ दो ही निकलेंगे, फर्स्ट मेरिट लिस्ट और सेकंड मेरिट लिस्ट। स्पॉट एडमिशन होगा उसके बाद। तो थर्ड मेरिट लिस्ट का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। दैट मीन्स थर्ड मेरिट लिस्ट नहीं निकलेगा इस बार, डायरेक्ट स्पॉट एडमिशन होगा 2 लिस्ट निकलने के बाद। CUET वालों के लिए थर्ड मेरिट लिस्ट का मेंशन किया गया है, बट स्टिल वी कैन नॉट बी श्योर बिकॉज बाद में चेंजेस भी ला सकते हैं। फिलहाल अब हम नॉन CUET वालों के लिए जो एडमिशन है उस पर फोकस करेंगे, बिकॉज CUET का जो एडमिशन है उसमें अभी टाइम है और उसमें डेफिनेटली चेंजेस आएंगे, क्योंकि नॉन CUET वालों के लिए ही जब इतने सारे चेंजेस आ गए हैं इतने कम दिनों में, तो नॉन CUET के लिए तो नीचे लिखा ही गया हुआ है कि चेंजेस आएंगे। और अब हम कॉलेज की तरफ से निकला हुआ जो नोटिस है उसे देखेंगे। तो ये रहा कॉलेज की तरफ से निकला हुआ एडमिशन नोटिस, जो कि 22 जून 2024 को रिलीज़ किया गया है। यहाँ पे भी वही लिखा गया है कि जिन जिन का नाम आया है फर्स्ट मेरिट लिस्ट में सिलेक्टेड स्टूडेंट्स का, उनका एडमिशन होगा 23 जून को। तो ये था एडमिशन अपडेट्स आफ्टर द फर्स्ट मेरिट लिस्ट। और अब हम देखेंगे हॉस्टल एडमिशन नोटिस। तो बी बोरा कॉलेज में बॉयज़ हॉस्टल जो है वो अवेलेबल है, बट गर्ल्स हॉस्टल अवेलेबल नहीं है। सो बॉयज़ हॉस्टल के लिए ये नोटिस निकला है, एडमिशन नोटिस। तो जिन लड़कों को बॉयज़ हॉस्टल का फैसिलिटी जो है वो अवेल करना है, वो लोग एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके सबमिट कर सकते हैं। ये एप्लीकेशन फॉर्म जो है आप लोगों को इजीली बी बोरा कॉलेज के ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएंगे। तो आपको क्या करना है कि ये कॉलेज फॉर्म फिल करना है और कॉलेज के एडमिशन ऑफिस में जो हॉस्टल का जो एडमिशन ऑफिस है उसमें आपको सबमिट करना है। और उसके साथ साथ कुछ और भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, कॉपी ऑफ मार्कशीट और फ्रंट पेज ऑफ बैंक पासबुक, ये सारी चीज़ें जो है वो चाहिए होंगे। और ये जो फ़ीस का जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पे बताया गया है, कहाँ पे कौन सा कैसा फ़ीस लगेगा। और ये है पूरा हॉस्टल एडमिशन नोटिस। दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो आप लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और कुछ क्वेरीज है, कुछ क्वेश्चंस है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टू रिसीव मोर अपडेट्स यू हैव टू प्रेस द बेल आइकॉन, सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन। एंड दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।